पुराने खंडेर की पुकार। मायापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहाँ 3 पक्के दोस्त रहते थे। आर्यन, जो बहुत बहादुर था, मीरा, जिसे पुरानी किताबों और पहेलियों का शौक था, और चीकू, जो थोड़ा डरपोक था लेकिन जरूरत पड़ने पर कमाल कर देता था। एक दिन स्कूल की छुट्टियों में मीरा को अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक फटा हुआ नक्शा मिला। नक्शे पर एक अजीब सी जगह का निशान था जिसे गांव वाले छाया महल कहते थे। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि उस महल के अंदर एक ऐसा हीरा है जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। क्या हम सच में वहां जा रहे हैं? चीकू ने कांपते हुए पूछा। क्यों नहीं, सोचो, अगर हमें वह हीरा मिल गया तो हमारे स्कूल में नई लाइब्रेरी और खेल का मैदान बन सकेगा, आर्यन ने जोश में कहा। तीनों दोस्तों ने अपना बैग तैयार किया। मीरा ने अपनी टॉर्च और पानी की बोतल रखी, आर्यन ने एक मजबूत रस्सी ली और चीकू ने अपने पसंदीदा बिस्कुट के पैकेट, क्योंकि उसे लगता था कि डर में भूत ज्यादा लगती है। जैसे ही वे जंगल के गहरे रास्ते पर बढ़े, पक्षियों का चहचहाना कम हो गया। अचानक उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा आया जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। जो दिल का सच्चा होगा वही रास्ता पाएगा, जो डर को जीतेगा वही मंजिल तक जाएगा। अचानक जमीन हिलने लगी और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। वे जैसे ही अंदर कदम रखे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। महल के गलियारे अजीब सी नीली रोशनी से चमक रहे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो ऐसा लगता था जैसे उन्हें देख रही हों। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुँचे जहाँ 3 अलग अलग दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक जानवर का सिर बना हुआ था, शेर, हाथी और लोमड़ी। अब हम किस तरफ जाएं? मीरा ने नक्शा देखते हुए कहा। तभी उसे याद आया कि नक्शे के पीछे एक छोटी सी कविता लिखी थी, बल से नहीं बुद्धि से काम लो, भारी नहीं चालाक राय चुनो। आर्यन शेर वाले दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मीरा ने उसे रोका। नहीं आर्यन, यहाँ ताकत की नहीं, समझदारी की जरूरत है। हमें लोमड़ी वाले रास्ते से जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने लोमड़ी वाले दरवाजे को छुआ, वह खुल गया। लेकिन अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि सामने जमीन नहीं बल्कि एक गहरी खाई थी जिस पर सिर्फ कांच के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। जारी मायापुर का जादुई रहस्य, अदृश्य पुल की चुनौती। कांच के वे टुकड़े हवा में तैर रहे थे जैसे किसी ने उन्हें धागे से बांध दिया हो। नीचे एक गहरी और काली खाई थी जहाँ से भाप निकल रही थी। चीकू ने एक छोटा पत्थर नीचे फेंका, लेकिन गिरने की आवाज कई सेकंड बाद आई। मैं नहीं जा रहा, चीकू चिल्लाया। ये तो खुदकुशी है। मीरा ने अपनी टॉर्च जलाई और उन टुकड़ों को गौर से देखा। रुको चीकू, ये कांच नहीं है, ये हीरे की तरह चमक रहे हैं, लेकिन इन पर कुछ लिखा है। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी एक टुकड़े पर डाली। उस पर लिखा था विश्वास। आर्यन ने हिम्मत जुटाई। मीरा सही कह रही है, यह डर की परीक्षा है। उसने अपना दाहिना पैर हवा में बजाया। चीकू की आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही आर्यन का पैर उस तैरते हुए टुकड़े पर पड़ा, वह कांच का टुकड़ा एक बड़े और मजबूत पत्थर के चबूतरे में बदल गया। देखा, यह जादू है, आर्यन ने जोश में कहा। लेकिन हमें सही क्रम में कदम रखने होंगे। मीरा, अगला शब्द पढ़ो। मीरा ने पढ़ा। अगला शब्द है एकता। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अगले पत्थर पर कूदे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता बनता गया। लेकिन तभी गुफा की छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। पूरा महल कांपने लगा। जल्दी भागो, आर्यन चिल्लाया। वे आखिरी पत्थर पर पहुंचे ही थे कि पीछे का रास्ता गायब होने लगा। जैसे ही वे दूसरी तरफ सुरक्षित जमीन पर कूदे, पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे अब एक विशाल बगीचे में थे। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक विशाल सफेद बाघ बाहर निकला जिसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। जादुई रक्षक और समय की रेत। बाघ ने दहाड़ नहीं मारी बल्कि इंसानी आवाज में बोला, तुम नन्हे मुसाफिर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि छाया महल में प्रवेश करने का मतलब है अपनी आजादी खो देना? आर्यन ने अपनी तलवार, जो उसने लकड़ी से बनाई थी, बाहर निकाली, लेकिन मीरा ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उसने बाघ के सामने सिर झुकाया। महाराज, हम यहाँ चोरी करने नहीं आए। हम अपने गांव की मदद करना चाहते हैं। सूखा पड़ा है और लोग भूखे मर रहे हैं।
बाघ की आंखों में नमी आ गई। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं इस महल का रक्षक हूँ। मेरा नाम आर्यमान है। सालों पहले एक लालची राजा ने यहाँ के जादुई हीरे को चुराने की कोशिश की थी। तब से यह महल श्रापित हो गया है। अगर तुम उस हीरे तक पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें समय की रेत को पार करना होगा। बाघ ने उन्हें एक गलियारे की ओर इशारा किया जहाँ एक बड़ी कांच की घड़ी रखी थी। इस घड़ी की रेत खत्म होने से पहले तुम्हें ज्ञान के कक्ष तक पहुँचना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए पत्थर की मूर्तियां बन जाओगे। तीनों दोस्त तेजी से दौड़े। रास्ता भूलभुलैया जैसा था। हर मोड़ पर एक नई पहेली थी। एक दीवार पर लिखा था, वह क्या है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है। चीकू ने तुरंत चिल्लाकर कहा, इंसान। बचपन में घुटनों पर, जवानी में पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे। दीवार फौरन हट गई और रास्ता खुल गया। लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। घड़ी की रेत बस खत्म होने ही वाली थी। सामने एक विशाल लोहे का दरवाजा था जिस पर 7 ताले लगे थे। 7 ताले और चाबी एक भी नहीं। मीरा परेशान हो गई। तभी उसे याद आया कि उसके बैग में दादाजी का दिया हुआ एक पुराना पीतल का सिक्का था। उस सिक्के पर 7 अलग अलग निशान बने थे। उसने सिक्के को दरवाजे के केंद्र में रखा। जैसे ही घड़ी की आखिरी रेत गिरी, दरवाजा खुल गया और वे अंदर गिर पड़े। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। सामने एक विशाल वेदी पर वह जादुई हीरा रखा था जो हजारों सूर्यों की तरह चमक रहा था। अंतिम चुनाव और गांव की वापसी। हीरे के पास पहुंचते ही एक काली छाया प्रकट हुई। वह उस लालची राजा की आत्मा थी जिसने महल को श्राप दिया था। यह हीरा मेरा है, आत्मा गर्जी। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। आर्यन ने अपनी बहादुरी की पेशकश की, मीरा ने अपनी बुद्धिमानी की, लेकिन काली छाया हंसी। नहीं, मुझे वह चाहिए जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। चीकू आगे आया। उसने अपने बैग से वह बिस्कुट का आखिरी पैकेट निकाला जो उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से दिया था। उसने उसे वेदी पर रख दिया। यह मेरी माँ का प्यार है जो मेरे लिए सबसे कीमती है। अचानक वह काली छाया गायब हो गई और पूरा महल रोशनी से भर गया। वह लालची राजा एक साधारण इंसान में बदल गया और उसे मुक्ति मिल गई। हीरा धीरे से मीरा के हाथों में आ गया। तुमने निस्वार्थ भाव दिखाया, एक गुंजती हुई आवाज आई। यह हीरा अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसकी चमक तभी तक रहेगी जब तक तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। महल के बाहर आते ही उन्होंने देखा कि जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। जब वे गांव लौटे तो सूखा खत्म हो चुका था और चारों ओर खुशहाली थी। गांव वालों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। आर्यन, मीरा और चीकू अब साधारण बच्चे नहीं थे। वे मायापुर के रक्षक बन चुके थे। उन्होंने हीरे को गांव के मंदिर में स्थापित किया ताकि उसकी रोशनी हमेशा सबको रास्ता दिखाती रहे। समाप्त।